हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें कहा गया है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। यानी कि जो वो समलंब है वो क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर दोगे। यहां पे ये चित्र नहीं दिया हुआ है, ये चित्र हमें खुद ही बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समलंब लेते हैं। तो हमने एक समलंब ले ली, ए बी सी डी। इसमें समलंब में क्या होता है, समलंब एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसमें दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। और इसकी दूसरी खास बात क्या है कि इसमें कहा है कि जो असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर हैं। अब इसकी समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ए बी और डी सी। और असमांतर कौन सी हैं, ए डी और बी सी। ये दोनों आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसके हल को देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या गया है। दिया है, क्या दिया है, एक समलंब, क्या नाम दिया हमने इसका, ए बी सी डी, जिसमें क्या है, जो ए बी है, ए बी वो समांतर है किसके, डी सी के। और क्या चीज है, और इसकी जो असमांतर भुजाएं हैं, यानी कि जो भुजाएं समांतर नहीं है, कौन कौन सी हैं, ए डी और बी सी, ये आपस में इक्वल है। तो ए डी बराबर है बी सी के, ये दे रखा है हमें। और हमें सिद्ध क्या करना है, अब आप ये देखेंगे हमें सिद्ध करना क्या करना है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब प्यारे बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको चक्रीय दिखाने के लिए हमें क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख कोणों का योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको इसको सिद्ध करने के लिए यहां हम रफ में लिख देते हैं, या तो सम्मुख कोण देखो ए और सी है, तो कोण ए प्लस कोण सी, इसको 180 डिग्री दिखा दें या तो आप, या फिर आप कोण बी प्लस कोण डी, इसको 180 डिग्री दिखा दें। दोनों में से भी आप कोई सा भी एक सेट 180 डिग्री के बराबर दिखा देंगे तो ये हमारे पास जो चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगी, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगी। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। अगर एक सेट 180 के बराबर है तो उसको छोड़ देंगे तो बाकी का दूसरा सेट अपने आप ही 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक सेट दिखाना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, छोटी सी एक रचना करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, सी और डी से लंब खींचते हैं। सी से हम एक लंब खींच लेते हैं, डी से हम एक लंब खींचते हैं ए बी पर, और ठीक किसी तरह से सी से एक लंब खींचते हैं ए बी पर ही। तो ये हमने लंब खींच दिया। तो ये हमने रचना की है, तो लिख देते हैं हमने एक छोटी सी रचना की है ताकि हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। कि इसका नाम देते हैं डी ई और इसको सी एफ। डी ई लंब ए बी और सी एफ लंब ए बी, खींचिए। तो ये हमने लंब गिरा दिया। अब आप देखिए, अब ये जो छोटी हमारे पास त्रिभुजें बनी है लंब खींचने के बाद, इन त्रिभुजों की हम बात करते हैं। कौन कौन सी, एक तो ये वाली त्रिभुज,
एक तो हम ये त्रिभुज लेते हैं और एक ऐसे ही ये वाले त्रिभुज। आप देखेंगे कि ये लंब है तो ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण है, ये भी हमारा 90 डिग्री का है, ये 90 का है तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का कोण है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाएंगे। ये जो दो त्रिभुजें हैं हमारे पास, इनको हम सर्वांग सम दिखाएंगे। तो हम लेते हैं कि त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई और त्रिभुज बी एफ सी में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे कि ये जो साइड है एडी और जो ये हमारे पास बीसी है, ये बराबर है क्योंकि दे ही रखा है, हमारे पास दिया गया है कि एडी बराबर है बीसी। हमने ली थी, एक तो त्रिभुज लिया एडीई और एक हमने ली है एडीई, तो बी सी एफ, तो बी सी एफ लिख लेंगे आप इसको, बी सी एफ ज्यादा बेटर रहेगा, बी सी एफ। एडी और बीसी इक्वल हो गए। इसका रीजन क्या हम लिखेंगे, दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, 90 डिग्री के हैं दोनों। तो कोण ई और कोण एफ बराबर है 90 डिग्री। और तीसरी जो बात है, हमारे पास जो डीई है, वो भी बराबर होगी, डीई बराबर होगी सी एफ की, सी एफ। अब इसका रीजन देखिए क्या है, क्योंकि AB और DC समांतर हैं, इसलिए क्या DE और CF बराबर होंगे। या आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से कोई सी भी एक बात लिख दें। अब प्यारे बच्चों, अब आप देखें कि देखो एडी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इसके सामने कर्ण है, एडी बीसी के इक्वल है, तो ये हमारे पास आर हो गया, आर सॉरी राइट, ये तो हमारे पास एच हो गया, हाइपोटेन्यूज कर्ण एच। वैसे आपके लिए लिख रहा हूं, और दोनों 90 डिग्री का कोण बराबर है, तो राइट एंगल समकोण, और एक भुजा भी बराबर होगी, कौन सी, ये हमारे पास डीई, और एक ये हमारे पास साइड होगी। तो आर आ गया, एच आ गया और एस आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि आर एच एस सर्वांग समता नियम के अनुसार जो त्रिभुज है हमारे पास ए डी ई, वो सर्वांग सम होगी त्रिभुज बी सी एफ के। तो अब अगर ये त्रिभुज है सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है ये इसके इक्वल होगा। कोण ए बराबर है कोण बी, किस रीजन से, सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। और क्या होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा।
अगर आप इसको कोई नाम देना चाहो तो इसको नाम दे सकते हो कि इन दोनों कोणों के नाम दे दो। इसको मैं नाम देता हूं कोण 1 और इसको मैं नाम देता हूं कोण 2। तो कोण 1 और कोण 2 भी आपस में बराबर होंगे सीपी सीटी से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कोण 1 और कोण 2 बराबर है और ये भी हमें पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में हम 90 डिग्री प्लस कर देते हैं। दोनों तरफ 90 डिग्री जोड़ने पर क्या बन जाएगा, दोनों तरफ जब हम 90 डिग्री जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये हमारे पास हो जाएगा कोण 1 प्लस 90 डिग्री और यहां पे कोण 2 प्लस 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखें कि जो कोण 1 है और इसमें 90 डिग्री और जोड़ दे तो ये वाला जो कोण है वो पूरा बन जाएगा, ये वाला। और इसी तरह से कोण 2 में 90 डिग्री जोड़ देंगे तो ये वाला पूरा हो जाएगा। तो ये वाला पूरा कोण तो कौन है, डी। तो कोण डी किसके बराबर हो गया, कोण सी के बराबर हो गया। अब आप इन दोनों को यूज करेंगे। दो समीकरण हो गए हमारे पास जिनको अब हम यूज कर सकते हैं। एक तो कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हो गया, ये वाला, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दो समीकरण हो गए हमारे पास। अब इसमें देखें आप, हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, सॉरी 180 नहीं 360, चारों कोणों की बात है तो 360 डिग्री, गलती से 180 डिग्री बोल दिया था, 360 डिग्री होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर है 360 डिग्री। अब आप देखें, अगर आप कोण ए और कोण सी को प्रूव करना चाहते हैं, कोण ए और कोण सी का जोड़ 180 डिग्री प्रूव करना है, तो इसमें से बी और डी को खत्म करना है। और अगर बी और डी लेते हैं तो ए और सी को खत्म करना है। तो कोई सा भी सेट आप इसमें से ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो हम मान लेते हैं कि हम ए और सी को लेके चलेंगे। तो ए और सी को जब हम लेके चलेंगे तो हमें बी और डी को खत्म करना है। तो हम लिखेंगे कोण ए तो ऐसे ही प्लस कोण बी, देखो अब किसके इक्वल है, कोण ए के, तो इसकी जगह पे भी कोण ए लिख दिया। कोण सी हमें चाहिए, कोण डी किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है 360 डिग्री। अब यहाँ पे दो तो ये हो गए और दो ये हो गए, दो कोण ए प्लस दो कोण सी बराबर है 360 डिग्री। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो दो कॉमन आ गया, कोण ए जमा कोण सी बराबर है 360 डिग्री और ये इसके बटे में आ जाएगा। तो हम यहां से लिख देंगे कि कोण ए जमा कोण सी बराबर है 360 बटे में 2, काटने से हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। और हमें यही तो करना था, ये तो हमें काम करना था। हमें क्या करना था कि कोण ए और कोण सी को 180 डिग्री दिखाना। तो हम यूज कर लेंगे, क्या लिख देंगे अब हम इसमें कि जो हमारे पास समलंब है, अब इसको फाइनल आंसर हमें लिखना है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि हमारे पास ये समलंब है, समलंब कौन सी समलंब है, ए बी सी डी। समलंब ए बी सी डी के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। अतः ए बी सी डी एक
चक्रीय चतुर्भुज है या फिर चक्रीय है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बस आपके जो अगर कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।